नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। बोर्ड परीक्षा के पहले दिन ही 12वीं के छात्र ने पर्यवेक्षक पर पैसे लेकर नकल कराने का लगाया गंभीर आरोप। बोर्ड परीक्षा के पहले दिन मुंगेली जिले के रामहेपुर एन में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक छात्र ने पर्यवेक्षक और केंद्रीय अध्यक्ष पर नकल कराए जाने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसकी लिखित शिकायत एसडीएम से किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 1 मार्च से बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। बोर्ड परीक्षा के पहले दिन 12वीं कक्षा के हिंदी विषय की परीक्षा प्रदेश भर में आयोजित की गई है, जहां मुंगेली जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामहेपुर में परीक्षा दिलाने पहुंची छात्रा दीपिका जायसवाल ने एसडीएम के नाम आवेदन सौंपते हुए परीक्षा केंद्र में तैनात पर्यवेक्षक और केंद्रीय अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए लिखा कि 1 मार्च को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामहेपुर में कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षा सुचारू रूप से तय हुआ था, जिस पर वह दीपिका जायसवाल कक्ष क्रमांक 5 में बैठी थी। वह हिंदी विषय का पेपर दिलाने गई थी, जिस पर सहायक केंद्रीय अध्यक्ष के द्वारा व्यक्तिगत रूप से नकल कराया गया, जिसके बाद शोर व हल्ला होने लगा और वे मानसिक रूप से विचलित हो गई, जिस कारण वे परीक्षा में पेपर सही ढंग से नहीं बना पाए हैं। परीक्षार्थी दीपिका जायसवाल ने एसडीएम को आवेदन सौंपते हुए शिक्षा मंत्री, कलेक्टर और डीईओ को प्रतिलिपि भेजकर पर्यवेक्षक और केंद्रीय अध्यक्ष पर कार्रवाई करने और किसी सक्षम अधिकारी की मौजूदगी में दूसरी बार उसी विषय की परीक्षा दिलाने की मांग की है। लेकिन वहीं जिस सहायक केंद्रीय अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाया गया है, उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान छात्र के पिता परीक्षा के दौरान शराब पीकर स्कूल में आया और स्कूल में हंगामा किया। संवाददाता विनोद जायसवाल की रिपोर्ट। नहीं था वो टीचर भी आए और बच्चों को नकल करवाए, बगल वाले के पास ही बैठे। और आप मतलब जिसको नकल करा थे उसको कहाँ रखे थे उन लोगों को? तो उनके द्वारा हाँ, जो टीचर हमारे कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, वे शिक्षक आके नकल प्रकरण करा। ये तो मालूम नहीं है, लेकिन जो सरकारी स्कूल के बच्चे, जब मैं पेपर बना के निकली तो सरकारी स्कूल के बच्चे के द्वारा सुनने में आया है कि केंद्र का अध्यक्ष के द्वारा 3000 पैसा ले रहे एक बच्चे से। हाँ, एक बच्चे का नाम नहीं जानती, लेकिन सुनने में मेरे को यही आया। मैं वही रानीपुर एन के संस्कार पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। किस तरह का पूरा मामला है? कुछ भी नहीं कराए हैं। हाँ, हमने वो जो भी बोल रही हो सब झूठ है। अब किस उद्देश्य से बोल रही है हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। दीपिका जो छात्रा है उसका कहना है कि एक्टा मैडम के द्वारा किसी एक छात्र को चीटिंग करा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो बच्चे हमारे स्कूल से नहीं है, मैं यहीं से सरकारी स्कूल से हूँ। मैं नहीं जानती हूँ, उनको नहीं पहचानती हूँ। मैंने सहायक केंद्राध्यक्ष होने के नाते रूम में जरूर गई हूँ, घूमी हूँ, लेकिन केवल 1 बार गई। 2 बार 3 बार बोल रहे हैं, झूठ है। तो जो जांच टीम में अधिकारी आए हूँ, बिल्कुल मैं उसमें लिखी हूँ, स्पष्टीकरण में लिखी हूँ, मैं 1 बार गई हूँ। और आपको क्लिक नहीं, मैं दूर पिताजी के हाँ आया था। पेपर शुरू होने के बाद भी वो गेट के पास आया था, तो मैं अब बोली थी उनको कि पेपर बट चुकी है, आप यहाँ से जा, भैया का के संबोधित की थी उनको मैं। गार्ड के द्वारा उसके कहा झड़प भी हुआ था। हाँ, तो उसने कहा कि मोर लड़का बैठे परीक्षा में, तो मैं कबार जाऊँ, तो तुम्हारा काम यहाँ नहीं है, तुम्हारे बच्ची का काम है। बातचीत हुआ तो इसलिए शायद हो सके तो मेरे ऊपर इल्जाम लगाई जा रही है। मैं स्पष्ट रूप से इसको चैलेंज कर सकती हूँ। ठीक में हम लोग तत्काल सभी लेक्चरों से ड्यूटी नहीं लगाएंगे आने वाले परसों परीक्षा से, और दूसरे स्कूल से सहायक केंद्राध्यक्ष की व्यवस्था कर रहे हैं। पर्यवेक्षक हमारे इधर या आसपास से प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के पर्यवेक्षकों से सोमवार से परीक्षा हम लोग संचालित करेंगे, ताकि परीक्षा शांतिपूर्वक संचालित हो सके। ये जो शिकायत जांच में इस तरह की गतिविधि नहीं आया है, लेकिन मैडम 1-2 बार वहां गई है, तो उसको हम लोग इसीलिए उसको तत्कालिक परीक्षा से बाहर कर रहे हैं, ताकि परीक्षा छात्रा ने जो उस संबंध में अभी हम लोग चर्चा किए हैं। जो संबंधित लड़की जो है मतलब बयान दी है, तो बोले सर मैं आगे की पेपर में शांतिपूर्वक दिलाऊंगी, और इस पेपर को मैं अच्छे से दिला चुकी हूँ, ये बात बोली है उन्होंने।